हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो हमें बताना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोड विभव। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव उससे किस प्रकार से भिन्न है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि किसी धातु इलेक्ट्रोड का इसके आयनों के विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर आता है, तो चलिए हम देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड विभव प्रक्रम में शामिल स्पीशीज की जो सांद्रता है वो क्या हो जानी चाहिए, 1 मोलर। दाब क्या होना चाहिए, एक बार ताप क्या होना चाहिए, कमरे के ताप यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोल देते हैं हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिखूं तो क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोड विभव प्रक्रम में शामिल स्पीशीज यानी कि जो विलयन होगा वो हमारा की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। एक कैपिटल एम। और दाब क्या होना चाहिए, 1 बार। और तापमान वो होना चाहिए कमरे के तापमान पे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोल देते हैं हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जो हमारा आईयूपीएसी है उसके अनुसार क्या है, के अनुसार जो हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव को ही हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हमारा ये आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी इसकी अगर फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ व अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।